नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में फरीदा कहती है, अनु मैंने तुम्हारे कहने पर घर की सारी जिम्मेदारियां तो बीना को दे दी हैं। ऐसा ना हो कि हमें उलट पड़ जाए। यह जो बचपन की दोस्ती और मोहब्बत होती है ना, बड़ी मुश्किल से ही छूटती है। फिर रूही तो बीना की बड़ी बहन है। अन्नो कहती, अम्मी कुछ नहीं होगा, बस चंद दिनों की बात है। आप देखती जाएं, रूही के साथ तो वो होगा जो रूही ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अन्नो की मां कहती है, तुम ऐसा क्या करने वाली हो? बस जरा मुहतात होकर दोनों बहनों को शक ना होने पाए कि इस सब के पीछे हमारा हाथ है। अन्नो कहती है, अच्छा अम्मी मुझे अब देर हो रही है, बुटीक पर भी जाना है। अन्नो चली जाती है, मगर रूही अन्नो को देख रही थी। ये सब तुम्हारा किया धरा है। फरीदा कहती है, रूही तुम आ गई, आओ बैठो मेरे पास। रूही कहती है, अम्मी वो किचन में कुछ चीजें खत्म थी, बस उनका ही आपको बताना था। फरीदा कहती है, हाँ रूही मैं भी देख रही हूँ बीना का लाऊ बालीपन। जुनेद के कहने पर मैंने बीना को सारी जिम्मेदारियां दे तो दी हैं, मगर वो इनको निभा नहीं सकेगी। मेरा तो ख्याल था कि तुम इस घर में पहले आई हो, घर की तमाम जिम्मेदारियां तुम्हें मिलनी चाहिए, मगर बीना को तो इस घर की बड़ी ही दुल्हन बनने का भूत सवार था। अब हमें छोटी छोटी चीजों के लिए बीना के सामने हाथ फैलाने होंगे। मगर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, बीना तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसे समझाओ, इतना तेज मत चले कि मुंह के बल ही गिर जाए। समझाओगी ना उसे? रूही कहती है, जी अम्मी मैं कोशिश करूंगी। फरीदा कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। रूही दिल ही दिल में सोच रही थी, बीना ने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। वाकई उसने मेरी चिठानी बनने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ बीना भी यही सोच रही थी, आप ही ने अभी को बताकर अच्छा नहीं किया, वो बहुत बदल गई हैं, शायद मुझसे जेलस होना शुरू हो गई हैं। पहले तो मैं जब भी नाराज होती थी फौरन मुझे मनाने आ जाती थी। इधर फरहान भी बहुत खुश था। अन्नू को फोन करता है, बंदा मुबारकबाद भी दे दे, लगता है तुम्हें मेरी प्रमोशन से खुशी नहीं हुई। अन्नो कहती है, ये कैसे हो सकता है, तुम्हें कामयाबी मिले और मैं खुश ना हूं? मैं तो इंतजार कर रही थी, तुम्हारी प्रमोशन के साथ ही फूफो हमारी डेट मुकर्रर करने आएंगी, मगर अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फरहान कहता है, बस एक दो दिन की बात है, अम्मी एक आध दिन में ममानी जान को फोन करने ही वाली हैं। अन्नो कहती है, सच में? इसका मतलब है अब हम कुछ ही दिनों में एक हो जाएंगे? फरहान कहता है, हम एक तो हो जाएंगे, मगर। अन्नो कहती है, मगर क्या? फरहान कहता है, सोचता हूं जितनी मेरी सैलरी है तुम मेरे साथ गुजारा कर पाओगी। अन्नो कहती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ गुजारा कर लूंगी, तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी तो है। फरहान कहता है, जितनी मेरी सैलरी है इतना तो तुम्हारा एक हफ्ते का खर्च है। अन्नो कहती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे घर के तमाम अखराजात तो कंपनी ही अदा करेगी ना, घर भाईजान दे देंगे। फरहान दिल ही दिल में कहता है, मैं इसे घेर घार कर कहीं और लाना चाहता हूं, मगर ये बेवकूफ मेरी बात समझती ही नहीं है। अब इसे कैसे बताऊं कि मुझे अलग बिजनेस चाहिए। अन्नो कहती है, फरहान तुम खामोश हो। फरहान कहता है, नहीं मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि तुम्हें कैसे खुश रख सकूंगा, कि तुम्हें अपना इतना बड़ा घर छोड़ने का मलाल ना हो। दूसरी तरफ खूबसूरत कहती है, अम्मी अब बस करें, अब तो भाई की प्रमोशन भी हो चुकी है, ऊपर से जुनेद भाई अन्नू और फरहान भाई को अलग घर भी लेकर दे रहे हैं। रुखसाना कहती है, तुम्हें इस बात का कैसे पता लगा? खूबसूरत कहती है, अम्मी मैंने खुद अन्नू को फरहान भाई से बातें करते सुना है। रुखसाना कहती है, यही तो मुझे फिक्र है, अभी तो फरहान की अन्नू से शादी नहीं हुई और वो हमसे इतना दूर रहता है। जब अन्नू और फरहान की शादी हो जाएगी तो वो दोनों अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे और मुझे फरहान की शक्ल तक देखने को नहीं मिलेगी। मैं फरीदा भाभी की इस चाल को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। अभी तो मैं फरीदा को इंतजार की सूली पर लटका कर रखना चाहती हूं, ताकि उसे भी अंदाजा हो कि बेटी का बोझ कितना होता है। खूबसूरत कहती, अम्मी इसका मतलब है कि आप अभी भी अनु और फरहान भाभी की
शादी को लटकाना चाहती हैं। रुखसाना कहती है हाँ, मैं इसे अभी आज और कल पर लटकाना चाहती हूँ ताकि भाभी को भी देख सकूं उसके चेहरे पर कुंवारी बेटी को देखकर कितना सुकून है। अन्नो घर आती है, बीना के कमरे में जाती है। बीना का क्रेडिट कार्ड बेड पर पड़ा था जिसे देखकर अन्नो उठा लेती है। अब मजा आएगा जब इसका इल्जाम भी रूही पर लगेगा। अन्नो अपने माँ के पास जाती है। फरीदा कहती है बहुत खुश हो अन्नो। अन्नो कहती है बात ही कुछ ऐसी है अम्मी। अन्नो की माँ कहती है मुझे भी बताओ। अन्नो अपनी माँ को बीना का क्रेडिट कार्ड दिखाती है। यह है बीना का क्रेडिट कार्ड जो उसे जुनेद भाई ने दिया है। अब इससे पैसे मैं निकालूंगी और इल्जाम लगेगा रूही पर। दोनों माँ बेटियां बहुत खुश हो रही थी। बीना अपने कमरे में क्रेडिट कार्ड को तलाश कर रही थी। अन्नो कहती है क्या हुआ, परेशान क्यों हो? बीना कहती है आपी, यहां मेरा क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ था, मुझे मिल नहीं रहा। अन्नो कहती है हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड रूही के कमरे में हो। बीना कहती है रूही आपी के कमरे में कैसे चला गया? अन्नो कहती है मेरा मतलब है उसे चेक करने में क्या हर्ज है। अन्नो अपनी माँ के पास जाती है। काम हो गया अम्मी। अन्नो की माँ कहती है रूही के तो फरिश्तों को भी नहीं पता लगेगा कि सारा इल्जाम उस पर आएगा। अन्नो कहती है देख लीजिए अम्मी, आपकी बेटी कितनी अजीम है। फरीदा कहती है हूबहू तुम मुझ पर गई हो, मुझे तुम पर फख्र है। बीना रूही के कमरे में आती है, रूही के दराज को चेक करती है। क्रेडिट कार्ड वहां पर मौजूद था। रूही बीना को अचानक अपने कमरे में देखकर कहती है बीना। बीना क्रेडिट कार्ड को रूही के सामने करती है। ये आपके कमरे में क्या कर रहा है? रूही कहती है बीना मुझे नहीं पता, ये मेरे कमरे में कैसे आया है? बीना कहती है आपी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप अपनी छोटी बहन को नीचा दिखाने के लिए ये हरकत करेंगी। इतने में अन्नो और असद भी आ जाते हैं। अन्नो कहती है रूही तुम मान लो तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए तुमने ये कार्ड चुराया। रूही को गुस्सा आता है, ये सब आपकी प्लानिंग है ना, आपकी वजह से हम दोनों बहनें यहाँ देवरानी और जेठानी बने बैठे हैं। ये सब आपकी साजिश है। इस कार्ड में से पैसे चुराने का इल्जाम मुझ पर लगे। असद एक जोरदार थप्पड़ रूही के मुंह पर मारता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मगर अब और नहीं। मैं तुम्हें इस घर का माहौल खराब नहीं करने दूंगा। बीना को भी बहुत अफसोस था। बीना रूही के कमरे में आती है। रूही बीना को कमरे से निकाल देती है। आज से तुम्हारी आपी मर गई, आज से मैं तुम्हारी देवरानी हूं, समझी तुम? बीना रो रही थी। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।